All of you, I'm once again back. I'm Prince from Let's Learn and Speak English. So हम लोगों ने बहुत तरह के वर्ड्स किए, जिसमें से सिटिंग वर्ड्स थे. उसके बाद आपको कुछ ही क्लासेस पहले मैंने एनालेट, निहिलिस्ट और ऑब्सेस्ड जैसे वर्ड्स किए. हम लोगों ने अपने सफ़र को पेट से शुरू किया था, पैर से शुरू किया था. उसके बाद हम लोगों ने बहुत लंबा वर्ड ग्रुप आपके साथ डिस्कस किया. मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक ऐसी सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को और इजी बनाएगी, और उसके बीच मैं आपके साथ एक और बहुत बड़ी सीरीज़ डिस्कस करूँगा, जिसकी सीरीज़ का नाम होगा फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसको हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, जो हमारे पैसेजेस को समझाने के लिए बहुत हेल्प करती है. मैं ये इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत अलग मीनिंग भी निकलता है. अगर आप लिटरल मीनिंग ही जानेंगे, लिटरल मीन्स डिक्शनरी मीनिंग, अगर हम लिटरल मीनिंग ही सिर्फ जानेंगे तो हम पैसेजेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. अभी हम लोग फिलहाल अब वर्ड्स की तरफ चल रहे हैं. वर्ड्स को पूरी तरह से यूज़ करना सीख रहे हैं, और वर्ड्स की इटमोलॉजी को माइंड में रखने की कोशिश कीजिए, जिस तरह की आप अपने हिंदी के वर्ड्स को याद रखते हैं और आपको बिना मीनिंग जाने आप उसका अंदाज़ा लगाकर उसको समझ सकते हैं. दिस इज़ आवर टारगेट. हमारी इस क्लास का यही टारगेट है कि आप अपने न्यूज़ पेपर्स, मैगजीन्स या फिर अनसीन पैसेजेस को इस तरह से पढ़ें और इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको अपने डिक्शनरी का सहारा ना लेना पड़े. वाकई ये टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. आप कर सकते हैं इसको. तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो आपके सामने है विथ न्यू वर्ड्स. और हम लोग आज बात करेंगे भावनाओं की. यस, आप जानते हैं we have feelings. Human beings we are human beings, and we have lot of emotions, and from emotions we bring out anger, smile, we feel bad, we become upset, we are embarrassed. So there are a lot of emotional things happening in everyday life. और हम ये मानते भी हैं कि विदाउट इमोशंस हम इंसान नहीं कहलाएंगे. तो आज हम लोग आपसे कुछ इमोशनल बातें करेंगे. आइए, फर्स्ट यू कैन हैव अ स्नैपशॉट. यस, द फर्स्ट वर्ड यू हैव इज लैटिन सेंटियो. ओके, और लैटिन सेंटियो का क्या मीनिंग है? टू फील. ध्यान दीजिए, आज फिर मैं आपको रूट दे रहा हूं जो आपको वर्ड बनाने में हेल्प करेगा. सो लैटिन सेंटियो मीन्स टू फील. इसका मतलब हम महसूस करते हैं. अब हम लोग इससे एक वर्ड क्लियर करेंगे, दैट इज अ सेंटिमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. समझ रहे हैं आप? सो अ सेंटिमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. सेंटिमेंट क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है, एक ऐसा अपनी भावना है जो हम महसूस करने के लिए बताते हैं. अब हम लोग किस तरह से महसूस करेंगे हम लोग देखेंगे. अब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. इफ समबडी टेल्स यू कैन ऑलवेज कम टू मी फॉर हेल्प if you run into difficulties. कोई कहता है आपको कि आप मेरे पास आ सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह की तकलीफ हो तो. difficulties means problem, help means सहायता. ठीक है? so this is a kind and generous sentiment. ये क्या है? एक तरह का बहुत ही दयापूर्ण और बहुत ही दान देने वाला या तो फिर सहयोग देने वाला एक क्या है? सेंटिमेंट है. इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटिमेंट बोलेंगे. राइट? आगे बढ़ते हैं. तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द वर्ड सेंटिमेंट, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग किसी भी अच्छे काम को या किसी के सहयोग को अगर किसी को देते हुए देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? उसको सेंटिमेंट्स कहते हैं. हमें किसी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए. ये भावनाओं वाला जो वर्ड होगा वो हम क्या बोलेंगे? सेंटिमेंट्स बोलेंगे. इसी तरह से आप इंग्लिश में, आप हिंदी में इंग्लिश वर्ड्स डालकर वर्ड को डेवलप कर सकते हैं. आगे आइए, अब हम लोग वर्ड का चेंज ऑफ फॉर्म देखेंगे. सिर्फ सेंटिमेंट से तो आगे बढ़ेगी नहीं लैंग्वेज. सेंटेंस सिर्फ सेंटिमेंट से तो बनाएंगे नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे? नाउन प्लस एल. यहाँ ध्यान दीजिए, नाउन प्लस एल तो क्या बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा. एग्जाम्पल मैंने दिया है. अगर हम लोग मैजिक वर्ड को एल के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? मैजिकल बन जाएगा. उसी तरह से कंस्टिट्यूशन वर्ड को एल के साथ लगाएंगे तो वो क्या बना देगा? कंस्टिट्यूशनल बना देगा. यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रही है, कंस्टिट्यूशन क्या है? एक नाउन है, और एल यूज करते ही हम क्या इसको बना देंगे? एडजेक्टिव. आप ये सोचते होंगे कि हर बार चेंज ऑफ फॉर्म क्यों सिखाते हैं हम? चेंज ऑफ फॉर्म आपकी एक नहीं एक से अधिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत हेल्प करता है.
सो ये आपको माइंड में रखना है कि हम लोग चेंज ऑफ फॉर्म जरूर जानें। हर एक वर्ड का चेंज ऑफ फॉर्म बहुत जरूरी है। जैसे कि एक है अच्छा, एक है अच्छाई। आप हर समय अच्छे वर्ड को यूज करके अच्छाई को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में इसको बोलता हूँ, एक है गुड, एक है गुडनेस। उसी तरह से हम लोग वर्ड के चेंज ऑफ फॉर्म को आपको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाई वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। व्हेनेवर वी आर गिविंग यू न्यू वर्ड्स, we are trying to give you some change of form, and that change of form will help you to create new sentences. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमें नए नए सेंटेंस बनाने हैं नए नए वर्ड्स के साथ और वर्ड्स का प्रयोग सीखना है, तो याद रखिए हम लोगों को चेंज ऑफ फॉर्म का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सेंटीमेंट से हम लोग कहाँ आएंगे? इसका मतलब सेंटीमेंट को सिखाने का, एल लगाने का मेरा पॉइंट क्या था? सेंटीमेंटल कैसे बनेगा। सेंटीमेंटल का भी सेम मीनिंग है। हम लोग बहुत सारी चीजों में सेंटीमेंटल होते हैं। आपने बहुत कॉमनली ये वर्ड को सुना होगा। आइए देखते हैं। अ पर्सन मच गिवन टू डिस्प्लेज ऑफ टेंडर फीलिंग्स। ठीक है, टेंडर फीलिंग्स को हमने एक्सप्लेन किए, जैसे किसी को लगाव, किसी से नफरत, किसी के साथ मजाक। तो ये हमारी एक टेंडर फीलिंग है। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिनको हम शो नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर में हमेशा रहती है। इसी से हमारी पहचान भी होती है, हम एंजॉय भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, गिवन टू डिस्प्लेस, जो दिखाते हैं इसको, लव हेट फन को दिखाते हैं, या तो फिर हु एंजॉयज सच डिस्प्लेस, जो देखते हुए एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटीमेंटल। ध्यान रखिए, हम लोग वर्ड का टाइप चेंज कर रहे हैं। सेंटीमेंट से किसमें आ रहे हैं? सेंटीमेंटल में आ रहे हैं। और सेंटीमेंटल क्या क्या चीजों में हम होते हैं? जैसे हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हमसे दूर हो रहा है तो हमारा मन खराब होता है, तो ये क्या है? सेंटीमेंटल हो रहे हैं हम। अगर हम किसी से जुड़ रहे हैं, ये भी एक सेंटीमेंट है। हम किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, तो वो हमारा सेंटीमेंट है। तो इस तरह की फीलिंग्स को हम जब भी दिखाते हैं तो सेंटीमेंट से हम बहुत जगहों में दूरी, नज़दीकी, या फिर कोई आपसे बहुत सालों के बाद मिलने आया है तो आपकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, आप खुश होते हैं तब भी रोने लगते हैं। सो यू बिकम सेंटीमेंटल। तो ये सारी फीलिंग्स आपको क्या बताती हैं कि आप बहुत अच्छे और इमोशनल आदमी हैं। ज़्यादातर इमोशनल लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, ये आपको सुनने में बहुत बार आया होगा। आइए, अब हमारे कुछ ऐसे ओकेजन्स हैं जिनको हम बहुत इंजॉय करते हैं, बल्कि उनका इंतज़ार भी करते हैं। उनको भी हम एक तरह का क्या बोल सकते हैं? सेंटिमेंटल ओकेजन बोल सकते हैं। जैसे किसी की शादी, जैसे किसी का बर्थडे, या तो फिर किसी की एनिवर्सरीज। तो ये सब क्या होंगे? ये सब हमें लोगों के साथ जोड़ते हैं और कुछ लोग हमसे दूर भी होते हैं। जैसे कि किसी की मैरिज होती है तो कोई हमारे साथ 20 से 25 साल रहता है और हमसे वो दूर होता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है हमारी ज़िंदगी का। उसी तरह से एनिवर्सरी आती हैं, बच्चों के बर्थडेज आते हैं, तो इनको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपने ये वाकई वर्ड सुने होंगे, लेकिन इनका प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने कार्ड्स में, अपनी बोली में, और आज तो व्हाट्सएप का बहुत ही ज़्यादा ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो आप शॉर्ट में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट और वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेंटिमेंटल ओकेजन, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी देयर। तो सेंटिमेंटल ओकेजन के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। सर्टेन ओकेजन लाइक बर्थडेज, देखिए मैंने बर्थडेज लिखा है, एनिवर्सरीज लिखा है, एंगेजमेंट्स लिखा है, वेडिंग्स लिखा है। इन सबको हम बहुत सारा नहीं लिखकर हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? सेंटिमेंटल ओकेजन बोल सकते हैं। ये आपको बहुत इंटरेस्ट देगा और आपकी लैंग्वेज के लेवल को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, वुमेन आर, ये तो नॉर्मल है, आप जानते होंगे। विमेन आर रिप्यूटेड, मैंने क्या उच्चारण किया? विमेन। याद रखिए WOMAN को क्या बोलते हैं? वुमन बोलते हैं। और WOMEN को क्या बोलते हैं? विमेन बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, क्योंकि आपके साउंड से मीनिंग चेंज होगा। सो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, women are reputed to be more sentimental than men। हम लोग ये जानते हैं कि women जो होती हैं वो काफ़ी भावुक होते हैं। यस, मेरे मुंह से एक अच्छा हिंदी शब्द निकला जो आपको बहुत और क्लियर कराएगा। भावुकता को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग सेंटिमेंट वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंटिमेंटल यूज किया। तो ये कौन सा टाइप हो गया? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो ये हम लोग ये देख सकते हैं। तो women are reputed to be more sentimental than men। मेन से ज्यादा औरतें सेंटिमेंटल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी सेंटिमेंट और सेंटिमेंटल की
सेंटिमेंटल की कहानी। अब हम लोग ऐसे भी हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को सोचते हैं, हमारा परिवार, हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर अभी आप जानते ही हैं जैसे कि वायरस चल रहा है, बहुत लोगों को बहुत चिंता सता रही है, कुछ किसी के साथ दूर हैं, कुछ इतने दूर हैं कि लॉकडाउन होने के कारण, ट्रेन्स ना चलने के कारण मिल भी नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंदर में एक फीलिंग आ रही है। वो फीलिंग, वो कौन सी फीलिंग है कि कहीं जो हमसे दूर है उसको कुछ हो ना जाए, या तो फिर जैसी जैसी स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं वो क्या हो रहे हैं, इस सोच से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्या हो रहे हैं, बार बार कोई सोच के कारण वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बार बार उनको एक बुरी सोच ऊपर आ जा रही है और वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो आज हम लोग आए हैं सेंटिमेंट के साथ एक नया वर्ड लेके जिसको हम बोलते हैं प्री सेंटिमेंट। आई सो प्री सेंटिमेंट कैसे होगा, हमने इससे पहले आपको डिस्कस करवाया था प्रेसीड और प्रेडिक्ट। प्री का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ये देखिए बिफोर। प्री का हमेशा मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटिमेंट क्लियर कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे प्री सेंटिमेंट। अब हम लोग ये देखेंगे प्री सेंटिमेंट क्या होता है। अ प्री सेंटिमेंट इज अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन बिफोर इट एक्चुअली डज। देखिए मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ये आप तुरंत पकड़ लेंगे। प्री मीन्स बिफोर और सेंटिमेंट की क्लास अभी मैंने दे दी है। सेंटिमेंट का मतलब होता है फीलिंग। आपके अंदर में कोई प्री सेंटिमेंट आ रही है कि कल फिर लॉकडाउन ना हो जाए, तो ये क्या है, होगा नहीं, लेकिन आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है किसी को कुछ हो ना जाए, किसी की तबीयत ज़्यादा ना खराब हो जाए, जिसको आप नहीं चाहते हैं वो इस दुनिया से ना चला जाए। तो ये सब क्या है, ये सब प्री सेंटिमेंट है। याद रखिए, ये बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। सो अ प्री सेंटिमेंट इज अ फीलिंग, वो एक ऐसी भावना है दैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा होगा, बिफोर इट एक्चुअली डज, आपको पहले ही पता चल जा रहा है, ठीक है ना। लास्ट, a great many anxious, worried, nervous people are obsessed with presentiments। तो मैंने आपके सामने में एक ही एग्जांपल दिया है, आप इसको सोच सकते हैं और आप इसके साथ चल सकते हैं। तो a great many anxious, यहाँ देखिए मैंने नया वर्ड दिया है आपको सोचने के लिए हेल्प करेगा। anxious मीन्स बहुत ज्यादा चिंतित या फिर उत्सुक, worried जो बहुत ज्यादा किसी की परवाह कर रहे हैं, नर्वस जो घबराए हुए हैं, पीपल आर ऑब्सेस्ड सोच सोच के परेशान हो जा रहे हैं कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, विथ प्री सेंटिमेंट्स, बार बार उनके अंदर में एक ऐसी भावना आ रही है कि वो उनकी परवाह के चक्कर में, चिंता में, फिक्र में प्री सेंटिमेंट्स ले रहे हैं। एक पुनः मतलब या फिर एक कह सकते हैं पहले से ही कुछ सोच के माइंड में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये थे आपके नए वर्ड्स जिसको हम लोग सेंटियो से शुरू किए हम लोग, जिसका मीनिंग क्या था, फील था। याद रखिए आपको रूट वर्ड से लैटिन सेंटियो, लैटिन पेड, लैटिन और भी बहुत सारे मैंने वर्ड दिए हैं, जैसे लैटिन, जितने भी लैटिन रूट्स आपको मैंने दिए उनसे वर्ड नहीं बनाने, उससे सॉरी सेंटेंस नहीं बनाने, आपको वर्ड दिया रहेगा उससे सेंटेंस बनाने। और तो ये आपका एक नया रूट था जिससे आपको सेंटिमेंट मिला, सेंटिमेंट के बाद सेंटिमेंटल मिला और आज हम लोग प्री सेंटिमेंटल कर रहे हैं। ये वर्ड्स आपकी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। मैं अक्सर बोलता हूँ लेकिन आपको ये चीज़ तभी करना है जब आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, और आप तभी शेयर करें जब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखें और अपने माइंड को बैलेंस करके इस तरह की क्लासेस रखें। ये वर्ड बहुत ही ईजी हैं लेकिन आपको अपने यूज़ में इसको लाना है, जो डिफरेंट यूज़ मैंने दिए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।